नरेश कुमार छलाना मसाल चैनल से। आज हम फरीदाबाद में आए हैं और कुछ ग्रामीण सफाई कर्मचारी साथी बैठे हैं, इनसे इनकी मांग मुद्दों पर बात करते हैं। और मेरे साथ मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र पर्पज से यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम देवीराम है और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में अपनी एक बैठक करी है और इस बैठक में आने वाले जो हमारे आंदोलन है, आगामी आंदोलन है, उनकी हमें यहाँ चर्चा करी है, विस्तारित चर्चा करी है और उनकी तैयारियों के लिए हमने तैयारियाँ करी हैं। एक तरफ तो सरकार समान काम समान वेतन देने की बात करती है और फिर अपने इस वादे को नहीं निभा पाती, इस पर आप क्या बात रखेंगे? देखिए, सरकार जो समान काम समान वेतन देने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और उस आदेश को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। और सरकार ये इस बात को नहीं कि सरकार ने तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश को भी उल्लंघन कर रही है, पर कोई नई बात नहीं है। सरकार तो आए दिन तमाम विभागों को बेचने का कार्य कर रही है। आज समान काम समान वेतन की तो छोड़िए बात, आज देखेंगे आप रेल बेच दी है, हवाई जहाज बेच दिए हैं, तमाम विभागों को बेचना शुरू कर दिया है भाजपा की सरकार ने। और जबकि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है कि कर्मचारियों को जब एक जैसा काम है, समान वेतन दिया जाए, लेकिन भाजपा की जो सरकार है समान काम और समान वेतन भी नहीं दे रही है और ऊपर से कर्मचारियों को उन पर और दबाव बनाकर उनको शोषण कर रही है सरकार, भाजपा की सरकार। एक तरफ तो सरकार गाँव को ये कहते हैं गाँव में स्वच्छ अभियान चलाया जाए और दूसरी तरफ एक 4,000-5,000 की आबादी पर एक कर्मचारी लगाए, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो 2,000 की आबादी पे और 2,500 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है, तो शहर की तर्ज पर 400 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी और गांव की आबादी जो 2,000 की और 2,500 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी, ये कितना लंबा फासला है। और सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान, जब काम करने का दायरा ज़्यादा है और कर्मचारी हैं 1-2 और ये जो कर्मचारी काम करने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए उनके पास काम करने के औजार सुरक्षा उपकरण भी उनके पास नहीं है, तो किस तरीके से सफाई अभियान किया जाएगा। और ये जो 2,000 का जो आंकड़ा है, हमारी ये मांग है सरकार से कि 2,000 की आबादी की बजाय शहर की तर्ज पर 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, ताकि गांव को भी शहर की तरह स्वस्थ बनाने का कार्य किया जाए। एक तरफ तो सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे 16 से 17 साल हो चुके हैं, आज भी ये दरिद्रता की जीवन जी रहे हैं। कच्चे 10-12 हज़ार रुपये में इनकी गुजारा नहीं होता। आज तक ये सरकार ने पक्के किस लिए नहीं किए? देखिए, बेशक आपका वाजिब सवाल है और मैं आपके मसाल चैनल को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 16 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं गांव के सफाई कर्मचारी को कार्य करते हुए, लेकिन इन 16 सालों में आज तक भी गांव का जो सफाई कर्मचारी कच्चा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है साथी का। लेकिन ये जो सरकार की गलती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2007 के अंदर गांव का सफाई कर्मचारी कांग्रेस सरकार ने भर्ती किया था बगैर पॉलिसी बनाए। और अभी हमारे जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश में 2008 में मायावती सरकार ने 1,08,848 कर्मचारी भर्ती किए थे, डायरेक्ट परमानेंट भर्ती किया था। पहले विधानसभा में पॉलिसी बनाई, फिर उनको पक्की भर्ती किया उन्होंने, तो वहाँ का कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन गांव को जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उसको कच्चा भर्ती कर लिया। और ये सवाल हम अभी जो भाजपा की जो प्रेजेंट की जो सरकार है उसके बीच में हमने ये सवाल रखा है कि भाई आप लोग भी विधानसभा में पॉलिसी बनाकर गांव के सफाई कर्मचारी को पक्का करो, क्योंकि लंबे अरसे हो गया इनको काम करते हुए, तो ताकि इनके बच्चों को सुख सुविधा मिले, अच्छा वेतन मिले, अच्छा खाना मिले। अगर अच्छी सुख सुविधा मिलेगी तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अच्छा कामयाब बच्चा उसको अपना बच्चा तैयार करेंगे, अपना परिवार को सुख सुविधा से पालन पोषण कर सकेंगे। 23 जनवरी 2023 की सरकार के साथ जो आपकी वार्ता हुई थी, उसमें आपकी सहमति बनने के बाद सरकार ने उस पर क्या फैसला लिया है? देखिए, 23 जनवरी 2023 को हरियाणा सरकार के ACS के साथ जो मीटिंग हुई
उसमें पंचायत विभाग के आला अधिकारी, पंचायत डायरेक्टर भी थे और आला अधिकारी मौजूद थे। हमारी यूनियन के तमाम डेलीगेशन के साथी भी थे। जो वहाँ वार्ता हुई, उन वार्ताओं में गांव का जो सफाई कर्मचारी है, आज देखेंगे आप, महंगाई के आंकड़े चरम सीमा पर हैं। दूध, दही, खाना, सरकार ने 18% सब पे GST लगा दिया। इतना महंगा हो गया, तेल, चीनी, हल्दी, नमक, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाले जो सामान है, इतना महंगा हो गया है। और गांव के सफाई कर्मचारी को मात्र 14,000 रुपये मिले और PF से उससे कट जाता है तो 12,215 रुपये उसको मिलता है। लेकिन हमने मांग करी थी सरकार से कि 5% के हिसाब से उसको बढ़ोतरी की जाए। लेकिन जो वहाँ फैसला हुआ सरकार के बीच में, वो फैसला ये हुआ है कि 3% की हमारी वहाँ सहमति बनी थी। 3% की सहमति वहाँ हमें दी जाएगी आप लोगों को। दूसरा, गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं, आए दिन कर्मचारियों के साथ काम नहीं करते। ये नहीं होता, जब कर्मचारी के पास काम करने के औजार नहीं होंगे, कोई उपकरण नहीं होगा, तो कैसे स्वच्छ भारत मिशन का जो नारा जो सरकार, भाजपा सरकार दे रही है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार उसके लिए बजट भेजे। जैसा हमारा वर्दी भत्ता आता है, इस तरीके से एक बजट भेजे। हमने वहाँ मांग करी थी कि, और अपनी मांग रखी थी कि 2,000 रुपये सालाना देने की जो सहमति बनी है सरकार के साथ, 2,000 रुपये का जो भत्ता औजारों का वहाँ दिया जाएगा, ये सहमति बनी थी हमारे सरकार के साथ। दूसरा कि गांव में का जो सफाई कर्मचारी है, मुस्तैदी से काम कर रहा है गांव के अंदर, और काम करते हुए उसको काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। लेकिन जब वर्दी जो कपड़े पहनकर जो काम करता है, तो गंदगी उसके कपड़ों पर छींटे लग जाते हैं। हमने मांग करी थी जो हमारे जो शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी ये दिया जाता है कि उनको तो धुलाई भत्ता उनको दिया जाए। लेकिन सरकार ने जो सहमति बनी थी हमारी सरकार के साथ, उन्होंने 100 रुपया देने के लिए, जो महीना का जो 100 रुपया धुलाई भत्ता देने की मांग करी थी, इस पर भी हमारा सहमति बनी सरकार के साथ। दूसरा, जो छुट्टियों का जो मसला है कि रविवार के अतिरिक्त 10 छुट्टियां जो कैजुअल छुट्टियां हैं, वो देने का जो फैसला वहाँ हुआ था सरकार के साथ। लेकिन इन मांगों को लेकर अभी तक भी सरकार ने उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और ना ही उसको कोई चिट्ठी पत्री को जारी करी है। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश का ग्रामीण सफाई कर्मचारी में भारी रोष है। लोकसभा चुनाव 2024 में, लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव के प्रति क्या राय, क्या रणनीति और क्या कारगर साबित, क्या रणनीति बन रहे हैं? जी देखिए, अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्दी लागू नहीं किया, जिस पर हमारी सहमति बनी है, तो हमारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ी एक रणनीति बनाई है। हम अपने अभियान को तेज करेंगे और हमने ये रणनीति बना भी लिए है कि आने वाले जो हमारे 4 जोनल प्रदर्शन होंगे पूरे प्रदेश के अंदर, और 25 जून को टोहाना के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा। 2 जुलाई को फरीदाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के वहाँ हमारा धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें 4 जिले वहाँ शामिल होंगे। फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव के साथ ही वहाँ पूरी जो वहाँ शामिल होंगे। दूसरा, 9 जुलाई को OP धनखड़ पूर्व पंचायत मंत्री जो हरियाणा सरकार के, आप भाजपा के अध्यक्ष हैं, और झज्जर में वहाँ धरना प्रदर्शन हमारा होगा। उसमें भी हमारे कुछ ज़िले उसमें शामिल होंगे। और 16 जुलाई को करनाल के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन हमारा वहाँ CM सिटी हाउस पे वहाँ होगा। और ये 4 जोन बनाकर हमने एक रणनीति बनाई है सरकार के खिलाफ, और 4 जोन बनाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार ने हमारी मांगों को फिर भी नहीं माना तो आगे हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। अपनी एक राज्य कमेटी की बैठक हमने बुलाई है 23 जुलाई को, उसमें हम तय करेंगे कि अपने आंदोलन को और लंबा तेज करेंगे। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सरकार को, अब भी वक्त है। हरियाणा सरकार से हम कहना चाहते हैं, अब भी वक्त है, गाँव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मांग मुद्दों को पूरा किया जाए। अगर इन्होंने पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में 2000 के चुनाव में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस पाली है, मैं जिला फरीदाबाद से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जिले का सेक्रेटरी। जब 3 साल से आपका ये SIPF कट रहा है, और उसमें हमने तीनों, जैसे फरीदाबाद ज़िले में 3 ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉकों में समस्या आ रही हैं, उसके बारे में बताया जाए। उनके समस्या का हल किस प्रकार और क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देखो, ये जो ESI और PF का जो हमारा मसला है, ये 3 साल से अटका पड़ा है। ये हमारे जो नीचे के जो अधिकारी हैं, ये उनकी जो मिली भगत है। और हमने कई बार अपने आंदोलन के माध्यम से ज़िले में, अपने फरीदाबाद ज़िले में हमने कई बार DDPO साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद भी
हमारी जो समस्याएं हैं ईएसआई और पीएफ की, वो ज्यों के त्यों पड़ी हैं। अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही ये अधिकारी करना चाहते। ये चाहते हैं कि ये सफाई कर्मचारी हैं, जैसे हैं ऐसे ही रहें, ना ये पढ़े लिखें, ना इनके बच्चे पढ़े लिखें, ना ये सुख शांति से रहें, ना अपने बच्चों को सुख शांति से रख सकें। अभी जब मैं यहाँ पे आया था, कुछ कर्मचारी साथियों की कमी थी कि किसी ब्लॉक में 96,000 दिखा रहा है, किसी कर्मचारियों का 18,000 दिखा रहा है, किसी कर्मचारियों का 56,000 दिखा रहा है। ये किस प्रकार धांधली हो रखी है? देखो, हमारी 9 मई को हमारी मीटिंग हुई थी जिला कमेटी, उसमें हमने बातचीत करके और डीडीपीओ को 10 मई को ज्ञापन दिया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं आपकी मांगों को 7 दिन के अंदर इनको पूरा कर दूंगा। और जो आपका ईएसआई और पीएफ है और हमारे आई कार्ड हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आज तक आई कार्ड नहीं बने, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं 7 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। यदि हमारी 7 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया फरीदाबाद ज़िले की, तो हम एक कमेटी बैठा करके और हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि भाई ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज अपने आंदोलन पर। मैं महेंद्र सिंह मांडोतिया मेरा नाम है और जिला प्रधान ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के जिला प्रधान हूँ। सर, मैंने देखा है कि ग्रामीण सफाई फरीदाबाद ज़िले में बहुत ज़्यादा बेगार ली जा रही है। सरपंच कर्मचारियों से जैसे खेत में काम कराना आदि, मतलब ऐसा शोषण किया जा रहा है। इस पर आप किस प्रकार इस शोषण को बंद कराएंगे कर्मचारियों से? जो कर्मचारियों से शोषण किया जा रहा है, उसमें जो सरकार हमारे कर्मचारियों के बीच में कुछ कर्मचारी बीए पढ़े हुए हैं, कुछ ने मैट्रिक कर रखी है और उन कर्मचारियों को जो है सुपरवाइज़र लगा दिया जाए, जिससे उनकी देख रेख हो सके और जो वो बेकार प्रथा से बच सकें। आज आप इस पार्क में इकट्ठे हुए हैं, किन किन मुद्दों पर अपने जिला की किन किन मुद्दों पर आप विचार कर रहे हो? किन किन आपकी समस्या है जिन पर आपने आज विचार किया है? जो आज की जो इस बैठक में हमने जो मुद्दे लिए हैं, उसमें जो 2 जुलाई को हमारे जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर के हमने धरना कैबिनेट मंत्री के वहाँ मूलचंद शर्मा जी के वहाँ पे धरना देंगे और उसमें अपनी मांगों को, क्योंकि 18 साल हो चुके हैं, हम अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, जो इसलिए हमने जो ये 2 जुलाई का आज धरना प्रदर्शन रखा कैबिनेट मंत्री जी के वहाँ पे। मैं तमाम मसाल चैनल के दर्शकों से और तमाम हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मसाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सभी साथी अपने एक दूसरे को शेयर करें।